हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में आज आप लोगों का नया चैप्टर है विद्युत। विद्युत में इलेक्ट्रिक आप लोगों का एक नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से हम आप लोगों को उसको हर एक टॉपिक को लेके क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो उस आप क्वेश्चन को देखते हुए जो कि एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी में जितने भी साइंस से क्वेश्चन है फिजिक्स का, उन सब से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो इनमें आपका चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम या क्वेश्चन पूछा गया है। अब चार ऑप्शन आप लोग पढ़िए, उस पर पढ़ने के बाद गौर करिए, तब आप क्वेश्चन देने का कोशिश करिए, आंसर देने का कोशिश करिए। तो पहला ये क्या है कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। तो इसमें आप लोग का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन आप लोगों का ए सही होगा। अब ए में देखिए क्या बोला गया है ऑप्शन में, कॉइल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कॉइल क्या है। कॉइल में आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई एक आपका कोई कुचालक बेलनाकार पदार्थ है। कोई कुचालक बेलनाकार पदार्थ में हम एक वायर को, जो आपका वायर होता है, वायर को हम इसमें ऐसे गोले के नुमा ऐसे इसमें जोड़ देते हैं, ऐसे घुमा के इसमें बना देते हैं, एक कॉइल की भांति काम करने लगेगा। फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। इसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं। तो इस तार को हम कॉइल के माध्यम से, ये जो कुचालक बेलनाकार पदार्थ है, इसमें हम वायर को घुमा घुमा के इसमें एक कुंठित बना दिए हैं। तो यहाँ एक बल्ब भी हम लगा दिए हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही कोई एक परिपथ दे देगा। परिपथ में कभी कभी विद्युत बल्ब का भी निशान पूछ लिया होगा, उसका मतलब चिन्ह क्या है, विद्युत बल्ब। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत बल्ब है। तो और आप लोग जानते हैं चुंबक, थोड़ा सा यहाँ आप लोग को हम बताने का इसमें बताते हैं। तो ये क्या है, कोई एक कुचालक बेलनाकार पदार्थ है। इसमें हम तार को एक घुमा के, इसमें इसे तार को घुमा घुमा के इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको एक बल्ब से मिला देते हैं। अब यह बल्ब है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस मान लेते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ये कोई हम चुम्बक भी ले लेते हैं। यह क्या है, चुम्बक है। यह क्या है, चुम्बक है। चुम्बक में आप लोग जानते हैं क्या होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। चुंबक में आप लोगों का नॉर्थ होता है और साउथ होता है। अगर कोई हम चुंबक को टांग के लटका देते हैं किसी तार के माध्यम से, वह हमेशा चुंबक नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकता है। तब इस चुंबक को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक है या कोई एक, इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कॉइल बोला जाएगा। इस हम चुंबक को इस कॉइल के अंदर बार बार अंदर बाहर करते हैं। इस हम चुंबक को, इस कॉइल को ये मान लेते हैं मैग्नेटिक चुंबक है। इस बार बार अंदर बाहर करने पर क्या होता है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा इस कॉइल में क्या होती है, इस चुंबक को हम बार बार अंदर बाहर करने पर इस कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने पर यह बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। यह बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। यही आपका प्रेरित धारा होता है। यही आपका क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है, जो यह विद्युत धारा होती है, यह आपके क्या होती है, यह विद्युत धारा आपकी क्या होती है, प्रेरित धारा होती है। क्या होती है, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का मतलब यह है कि यह चुंबक को अंदर बाहर बार बार करने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। चुंबक को बार बार अंदर बाहर करने पर मैग्नेटिक जो फील्ड उत्पन्न के भांति इसमें क्या होती है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को क्या बोला जाता है, एक विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, इस विद्युत धारा को क्या बोला जाता है, प्रेरित धारा बोला जाता है। तो इसको
इसने कौन से इस जो प्रेरित धारा है विद्युत प्रेरित धारा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित धारा माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, प्रतिपादन, इसकी खोज की थी। जो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक हैं, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और यह जो कार्य करता है, आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो होता है जनरेटर या डायनमो, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरित धारा के ही पर ही कार्य करता है। जो डायनमो होता है, तो जैसे क्या होता है, आप लोग जनरेटर भी, वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरित धारा पे काम करता है। जो जैसे जनरेटर को क्या करते हैं, हैंडल मार के उसको चला देते हैं, तो उसमें चलाने के बाद क्या होता है, ऐसे उसमें कॉइल बना रहता है और चुंबक वैसे बार बार अंदर बाहर होता है, तो उसमें क्या होती है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है। वह धारा आगे क्या होती है, प्रेरित धारा होती है। तो यहाँ आपका क्या है, जो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होता है, सापेक्ष गति, मतलब कॉइल को अंदर बार बार करने पर, चुंबक को अंदर बाहर बार करने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, बीच सापेक्ष गति को कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसके सापेक्ष गति से, वो जो चुंबक की सापेक्ष गति के कारण क्या होती है, कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह आपका क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह आपका क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। इसको कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। और इसका उदाहरण क्या है, डायनमो जनरेटर। यह डायनमो जनरेटर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को यह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यह बदलने का काम करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक संधारित्र, क्या है, संधारित्र 10 वोल्ट, संधारित्र को इसमें 10 वोल्ट, या क्या है, 10 वोल्ट का मतलब विभव, विभव कितना है, भी किसको बोलते हैं, 10 वोल्ट है। इस 10 वोल्ट है। और एक कूलाम स्टोर, एक कूलाम का मतलब क्या है, कूलाम क्या है, आवेश है। जो आवेश है, आवेश को आप लोग जानते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, या क्यू क्या होता है, एक कूलाम होता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, धारिता, कैपेसिटर मतलब धारिता। धारिता को कैसे डिनोट करते हैं, धारिता सी से डिनोट करते हैं। धारिता को क्या सी से डिनोट करते हैं। तो जो धारिता होती है, किसी विद्युत चालक में जो धारिता होती है, वह क्या होती है, आवेश। आप लोग ध्यान दीजिए, जो विद्युत धारिता होती है वह आपके कूलाम आवेश और वोल्ट के अनुपात को धारिता कहते हैं। मतलब कूलाम आवेश, आवेश और वोल्ट के विभव के अनुपात को, या विभव, यहाँ पर विभव और आवेश, यह आपका क्या है, आवेश है। आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे धारिता को सी से डिनोट करते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला इसका क्या होगा, सी बराबर क्यू अपान भी, सी बराबर क्यू अपान भी। जब आपको फार्मूला याद रहेगा, विद्युत चैप्टर में आप लोगों को अधिकतर फार्मूला याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अब इसमें देखिए भी कितना दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भी आपका 10 वोल्ट है, यहाँ हम सी बराबर भी आपका 10 वोल्ट रखते हैं, और भी आपका क्यू आपका एक कूलाम है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्यू आपका कितना है, एक कूलाम है, और भी क्या है, 10 वोल्ट है। तो इसका क्या होगा, 0.1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, फैरड भी बोलते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोला जाता है, फैरड। फैरड को एफ से डिनोट करते हैं। फैरड को क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो धारिता होता है, कैपेसिटर होता है, सी होता है, ये आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और यहाँ सी बराबर क्यू अपान भी फार्मूला याद होना चाहिए। और इसका मात्रक, जो धारिता का मात्रक होता है, फैरड होता है। फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 0.1 फैरड इसका ऑप्शन सही है। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। आपके आरआरबी जेईई 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। अब कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो आप लोग जो फिजिक्स है, हम लोग को लाइफ में हमेशा यूज होता है। तो लाइफ में यूज होने से आपको दिन प्रतिदिन आप इस पर देखते हैं और इसका यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग विद्युत के बारे में सोचकर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। तो आप लोग जब कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन व्यवहार
अगर आप प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, व्यवहार में हमारी यूज हो रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है आसानी से। तो कौन सा धातु, आप लोग जब धातु की बात हो रही है, क्या उपयोग करके विद्युत धारा बनाने के लिए किया जाता है? हमेशा धातुओं में ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम लोग को जो घरों में कोई भी वायर है हमेशा धातु की ही बनी होती है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन ए में चांदी, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में लेड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, इसका तांबा सही होगा। तो जो तांबा होता है विद्युत का एक सर्वोत्तम सुचालक माना गया है। जो तांबा होता है यह विद्युत का सर्वोत्तम क्या है? सुचालक माना गया है। और इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी है सही होगा। यह बहुत तन्य होता है, बहुत तनता भी है। तो तांबा क्या होता है? बहुत महंगा भी आता है। तो हम लोग को जो घरों में जो मैक्सिमम जो वायरिंग होती है वह तांबे की ही वायर का यूज किया जाता है। कभी अगर पूछ लिया जाए घरों में सबसे अच्छा अगर वायर कौन सा होता है जो यूज होता है, वह तांबे का वायर होता है। आपको तो मिल जाएगा, एल्युमिनियम का भी मिल जाएगा और चांदी का भी। चांदी तो बहुत महंगा है, चांदी तो हम लोग ये भी यूज होता है, लेकिन यह बहुत महंगा है। आपका तांबा क्या है? यह प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन अच्छा, मतलब चांदी भी अच्छा, लेकिन तांबा क्या प्रचुर और एक अच्छा एक धातु माना गया है विद्युत के सप्लाई के लिए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो धारा होती है, धारा आप लोग जानते हैं, तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। जो धारा होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव को, यह आपका उच्च विभव है। उच्च विभव हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यह आपका निम्न विभव है, यह हमेशा निम्न विभव है। निम्न विभव यह आपका निगेटिव होता है। यह आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, कोई समान दिशा है, धारा ले जा रहे हैं किसे? दो चालक से एक समान दिशा में हम कोई धारा को ले जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, चालक एक दूसरे के आकर्षित हो करेंगे। ये जो चालक है एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और चालकों के प्रतिध्वनि होंगे। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग को जो घर में कोई विद्युत पोल से वायर आता है हम लोग को घर में, तो वह क्या होती है? चालक समान दिशा में आते हैं। चालक क्या होते हैं? समान दिशा में आते हैं। वहां क्या होता है? जो धारा होती है एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। जो धारा होती है एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो एक चालक एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित, यहाँ प्रतिकर्षित नहीं, यहाँ आकर्षित करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिकर्षित ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। धारा तभी उत्पन्न होगा जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के मिलान होगा, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी धारा वहां पे उत्पन्न होगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जहां प्रतिकर्षित करने की क्रिया होगी वहां धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। और प्लस प्लस हमेशा क्या करते हैं? अगर प्लस प्लस ले लिया जाए तो हमेशा यह प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस क्या एक दूसरे को आकर्षित करने का काम। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यह आपके आरआरबी एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? अब जो विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव नहीं होता, जब विद्युत सप्लाई होता है कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा विद्युत के उपरांत उसमें प्रभाव नहीं दिखता है। चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव। जब हम लोग को घर में विद्युत आती है तो विद्युत क्या होता है? बल्ब जलने का काम करता है। तो यहाँ कौन सी हमें ऊर्जा, कौन सा यहाँ प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है? कभी कभी क्या होता है विद्युत कोई बल्ब क्या होती है? हीट हो जाती है, कभी कभी स्विच हीट भी हो जाती है, वहां आपका ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है। और चुंबकीय प्रभाव, विद्युत बिना चुंबकीय प्रभाव को चल ही नहीं सकता, उसमें चुंबकीय प्रभाव तो रहता ही है। और रासायनिक प्रभाव, बल्ब भी यह विद्युत में भी एक इसका गुण है। तो इसका कौन सा गुण नहीं है? संकुचन प्रभाव। जो विद्युत में क्या होता है? संकुचन प्रभाव नहीं होता है। विद्युत में संकुचन प्रभाव नहीं होता है। विद्युत में हमेशा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशिक प्रभाव होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो
आप लोग को न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल आना तय है, तो जो विद्युत चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल अधिक आते हैं, तो न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला को याद करना पड़ेगा। तो चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के बाद हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या गया, 10 वोल्ट विभवांतर जो विभव है, आप लोग को हम थोड़ा सा बता दें विभव और विभवांतर क्या चीज होता है। तो जो विभव होता है वह धारा को दिशा बताने का कार्य करती है। जो विभव होती है वह धारा के क्या होती है, दिशा बताने का कार्य करती है कि धारा वह किस दिशा में जा रही है। और आप लोग जैसे कोई अनंत से हम किसी चालक में क्या कर रहे हैं, कोई चालक है अनंत से किसी चालक को विद्युत प्रवाह उसमें करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो पहले आप लोग समझिएगा V बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है, और Q आपका क्या है, कूलाम है। कोई चालक तार में हम क्या कर रहे हैं, अनंत से हम विद्युत को प्रवाह करेंगे, तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा, जो चालक जो प्रवाह उसमें उत्पन्न ऊर्जा कूलाम के क्या होती है, वह कूलाम के क्या होती है, मतलब कूलाम के उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, कूलाम के क्या होते हैं, अनुपातिक होती है। मतलब V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर W/Q। तो यह क्या आपका विभव है। अब विभवांतर क्या है, मान लेते हैं कोई दो विभव है, मतलब यहाँ कोई दो विभव है, ये कोई दो विभव है। यहाँ मान लेते हैं 10 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट और 20 विभव, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ जो कोई चालक या तार है, तो चालक तार में दो विभव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है। तो इन जो विभव का अंतर है, यह आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इन दोनों का क्या है, अंतर आपका क्या कहलाता है, विभवांतर। यहाँ अगर पूछा जाए विभवांतर कितना है, विभवांतर बराबर, यहाँ पूछा जाए विभवांतर कितना है, तो यहाँ 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। तो यहाँ कितना विभवांतर है आपका, 10 वोल्ट यहाँ आपका विभवांतर है। तो यह क्या है, विभवांतर है। विभवांतर भी क्या होता है, W/Q होता है। जैसे विभवांतर भी आपका क्या होता है, विभवांतर भी आपका W/Q होता है, W/Q। विभवांतर आपका भी W/Q होता है। इस फार्मूले के रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप विभवांतर समझ गए होंगे। विभव और विभवांतर, विभव क्या करती है, धारा के दिशा को बताने का कार्य करती है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। 10 वोल्ट क्या है, विभवांतर है। विभवांतर कितना दिया गया, मतलब V आपका कितना दिया गया है, ऐसे विभवांतर भी लिख सकते हैं। विभवांतर आपका 10 वोल्ट है, आपका मान लेते हैं विभवांतर है। विभवांतर आपका कितना है, 10 वोल्ट, और कितना दिया है, 5 कूलाम। कूलाम क्या है, आपका आवेश है। आवेश मतलब Q। आवेश कितना दिया गया आपका, 5 कूलाम दिया गया है। को स्थानांतरित के कितना कार्य करना करेगा, मतलब कार्य मतलब ऊर्जा। कार्य मतलब क्या हो रही है, यहाँ ऊर्जा मतलब W, यहाँ आपका W होता है, यही पूछा जा रहा है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q। तो आप विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हैं, W/Q। तो यहाँ देखिए V का मान कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। तो यहाँ W पूछा जाए तो W बराबर क्या आप लिख सकते हैं, W बराबर V/Q। W बराबर V/Q, मतलब विभवांतर गुणे आवेश। V का मान कितना है, 10 वोल्ट, और आवेश का मान कितना है, 5 कूलाम। तो यह कितना हो जाएगा, 10 और 5 गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, आंसर 50 मिलेगा। 50 यहाँ जूल, क्या होगा, जूल। जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो W बराबर आपका क्या आंसर बनेगा, 50 जूल। W बराबर आपका क्या आंसर बनेगा, 50 जूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, W बराबर 50 जूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 50 जूल कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं कि आप लोग जानते हैं W पूछा जा रहा है, कार्य का मात्रक W होता है। W बराबर आप लोग क्या, W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ देखिए एम्पियर इसका मात्रक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में कूलाम मात्रक है, ऑप्शन सी में जूल मात्रक, ऑप्शन सी में वोल्ट मात्रक है। तो आप ऐसे भी समझ कर क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, सीधा ही आप इसको सी को आंसर कर सकते हैं। केवल इतना ही अगर आपको ध्यान है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है,
5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। 5 एम्पियर की कोई धारा है, 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। विद्युत आवेश मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। आवेश मतलब क्यों, आवेश मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आप लोग बोल सकते हैं आई टी, या I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान टी। अब हम आप लोग को यहाँ I क्या है, I आपका क्या है, विद्युत धारा है। I आपका क्या है यहाँ, विद्युत धारा। और Q आपका क्या है यहाँ, आवेश है, विद्युत या आवेश है। T आपका समय है, T आपका समय, और Q आपका क्या है, विद्युत आवेश है। तो अभी हम आप लोग को बताएं या Q, तो जो विद्युत धारा होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई चालक तार में जो विद्युत धारा होती है, कोई चालक तार जैसे विद्युत जो धारा होती है, प्रति सेकंड आवेशित प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग विद्युत धारा क्या होता है आप लोग समझने का प्रयास करिए। जो विद्युत धारा है किसी चालक तार में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड आवेश में प्रवाहित क्या हो रहा है, आवेश को, प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी होता है। मान लेते हैं हम प्रति सेकंड, इसमें जो विद्युत जो उत्पन्न होती है, आप लोग जानते हैं विद्युत हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही उत्पन्न होती है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित करता है, और विद्युत धारा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेशित होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। जो विद्युत, अगर एक इलेक्ट्रॉन में कितना अगर पूछा जाए आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, यह क्या है, यह आवेश है। तो अगर पूछा जाए अगर कितना एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत, एक सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित, 1.6 गुणे, तो आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें कितना होता है कूलाम, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। तो आप यह हमें आशा होगा यह समझ गए होंगे, यह इतना आवेश होता है। तो फार्मूला आप लोग को याद होगा, I बराबर Q अपान टी। तो इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, Q पूछा जा रहा है, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। तो I का मान कितना है, I का मान यहाँ 5 एम्पियर है। विद्युत धारा का मान हमेशा एम्पियर में होता है, विद्युत धारा का मान हमेशा यहाँ कितना है, 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर को हम यहाँ पे रखते हैं 5 एम्पियर। विद्युत धारा कितना है, 5 एम्पियर। टी क्या है, टी 10 मिनट, टी क्या है, 10 मिनट। तो यहाँ हम सेकंड में रखेंगे, यहाँ हम टी को क्या रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो टी बराबर आपका कितना है, 10 मिनट है। 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो अब यहाँ पे 5 गुणे 10 इंटू 60, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना मानेगा, 5 छक 30 और डबल 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, कूलाम हो गया। जो विद्युत आवेश है या कितना कूलाम है, 3000 कूलाम है। तो जो विद्युत आवेश की जो मात्रा है 3000 कूलाम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस फार्मूले को अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हमें आशा होगा आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपके यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम आप लोग को फिर से बता देते हैं। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं, I बराबर क्या होता है, Q अपान टी। I बराबर Q अपान टी होता है, I बराबर Q अपान टी। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी होगा, I इंटू टी होगा। तो I का मान कितना है, I का मान 5 एम्पियर है, क्योंकि जो धारा का मान होता है हमेशा एम्पियर में होता है। टी यहाँ 10 मिनट है, 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ कितना मान होगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो 3000 कूलाम। तो Q का मात्रा क्या है, 3000 कूलाम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। अभी हम आप लोग को इसके पहले भी क्वेश्चन में समझा दिए हैं।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। तो विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होती है। जो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होती है, हमेशा विभव क्या होती है, धारा को क्या करती है, दिशा को बताती है। अगर आप लोग जानते होंगे जो विभव होता है, हम लोग को घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है उसका जो वोल्ट होता है वो समान होता है, मतलब उसका विभव क्या होता है। तो जो बल्ब आप लोग देखेंगे तो बल्ब में 220 वोल्ट की उसमें 220 वोल्ट उसमें क्या होती है, उसका वोल्ट समान होता है। तो दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है, 10 वोल्ट का, मतलब भी विभवांतर कितना है, मतलब भी बराबर मान लेते हैं 10 वोल्ट, और के बीच 4 कूलाम चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, आवेश मतलब क्यू, क्यू बराबर कितना है, 4 कूलाम है, और स्थानांतरित करने पर किया गया कितना काम किया जाता है। काम का मात्रक आप लोग जानते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है, मतलब डब्लू, डब्लू इसमें क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, डब्लू बराबर पूछा जा रहा है। तो V बराबर क्या होता है, डब्लू अपान क्यू, V बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। तो डब्लू बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू, डब्लू बराबर V इंटू क्यू। अब यहाँ मान रखते हैं V का मान कितना है, V का मान 10 वोल्ट है, V का मान आप लोग यहाँ 10 वोल्ट रखेंगे, और Q का मान कितना है, 4 कूलाम है। तो 4 कूलाम यहाँ इसको हम हल करेंगे तो 10 चौक 40, 40 जूल। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 40 जूल। तो जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का मात्रक आप लोग का जूल है, तो यह कितने यहाँ उत्पन्न कार्य किया जा रहा है, 40 जूल का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, या हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के भिन्न भिन्न एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई में यह सब क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। इसी की तरह आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई उसमें नया नहीं रहेगा, क्योंकि एक जो फिजिक्स का एक थियरी एक निश्चित है कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को आप लोग समझकर चलेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, 11 वोल्ट मतलब विभव, विभवांतर कितना है, 11 वोल्ट है, मतलब V बराबर कितना है, 11 वोल्ट है, और दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम चार्ज, मतलब Q बराबर कितना है, 4 कूलाम है, Q बराबर 4 कूलाम में कितना काम किया जा रहा है, मतलब W पूछा जा रहा है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, किसी विद्युत को अनंत क्षेत्र में जो होता है किया गया कार्य कूलाम के क्या होता है, अनुपात, किया गया कार्य और कूलाम के अनुपात को विद्युत विभव बोलते हैं। V बराबर क्या होता है, W अपान Q होता है। तो W बराबर क्या होगा, V इंटू Q होगा, और यहाँ V का मान कितना दिया गया है, V का मान आपका 11 वोल्ट दिया गया है, और Q का मान कितना गया है, 4 कूलाम दिया गया है। तो 4 से यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 आपका यहाँ क्या होगा, जूल। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 44 जूल होगा। तो इसका आंसर क्या है, 44 जूल। तो 44 जूल आपका इस ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा होगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो 44 जूल आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, यह आपका आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है। V बराबर डब्ल्यू अपान Q बराबर I अपान T होता है, I बराबर Q अपान T होता है। अभी आप लोग को V बराबर डब्ल्यू अपान Q, एक Q बराबर I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान T होता है, I बराबर Q अपान T। इन सब फार्मूलों को आप लोग बार बार दोहराने का कोशिश करिए। I बराबर Q अपान T होता है। एक अभी आप लोग को धारिता C बराबर आप लोग को क्या बताए थे, C बराबर आपका क्या होता है, Q अपान V। C बराबर आपका क्या होता है, Q अपान V। Q आपका क्या है, आवेश है, V आपका वोल्ट है। इन सब फार्मूलों को आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में, कि 12 वोल्ट विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। इन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश, मतलब Q को पूछा जा रहा है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। विभवांतर कितना है, विभवांतर मतलब V बराबर कितना है, 12 वोल्ट है, और दो बिंदुओं को किया गया कार्य कितना है, कार्य मतलब W बराबर 36 जूल होता है, और Q को पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर आपका होता है W अपान Q होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, Q पूछा जा रहा है, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर आपका W अपान V
होगा। तो डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान आप लोग का 36 जूल है, वी का मान कितना है 12 वोल्ट है। तो यहाँ अगर आप लोग जानते हैं बढ़ते हैं 36 3 कूलाम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में आप लोग को 3 कूलाम दिख रहा होगा वही आपका ऑप्शन बनेगा सही। तो इस ऑप्शन सी इसका सही, क्योंकि आप लोग देखिए इसका 3 कूलाम इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आप लोग थोड़ा सा क्या क्या दिया इसको आप लोग पहले एक तरफ लिख लीजिए। टी बराबर कितना दिया, टाइम बराबर 8 मिनट, टाइम बराबर 8 मिनट। तो 8 मिनट को अगर हम सेकंड में इसको 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सेकंड होगा। और 0.5 एम्पियर मतलब धारा आई बराबर कितना दिया गया, 0.5 एम्पियर दिया गया है। उन विद्युत धारा के माध्यम प्रवाहित होने विद्युत आवेश, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है Q अपान टी होता है। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी होगा। तो I का मान कितना है, I का मान आप लोग ध्यान दीजिएगा 8 इंटू 60 है। और T का मान कितना है, I का मान 0. थोड़ा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो I है I के मान 0.5 एम्पियर है। और इंटू टी कितना है 8 मिनट है, इसको सेकंड में पूरा हम बदल लेंगे। तो आप 8 छाक 8 पंच 40 4 छंग 24 होगा, 8 पंच 40 4 छंग 24, 8 पंच 40 4 छंग 24, यहाँ डबल जीरो, तो यहाँ 0.10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 240 क्या बचेगा कूलाम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिस ऑप्शन में आप लोगों को 240 कूलाम दिख रहा होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो कौन से ऑप्शन 240 कूलाम दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 240 कूलाम। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, आई बराबर क्या होता है Q अपान टी, आई बराबर Q अपान टी। किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या होता है Q अपान टी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आपके देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम अब बताते हैं। तो ये हमें आशा होगा क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। कोई सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा आवेश की मात्रा कितनी है 300 कूलाम है। मतलब Q बराबर आपका कितना दिया गया है 300 कूलाम। और 0.5 एम्पियर की क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब I बराबर क्या हो रहा है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिलामेंट द्वारा प्रवाहित हो रहे समय ज्ञात कीजिए। तो विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात, मतलब टी को पूछा जा रहा है, टी को पूछा जा रहा है टाइम को। तो आप लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है Q अपान टी। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। I बराबर क्या होगा Q अपान टी। पूछा क्या जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। तो टी बराबर क्या होगा Q अपान I होगा, टी बराबर Q अपान क्या होगा I होगा। अब Q कितना कूलाम है 300 कूलाम है। और आपका I का मान विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ पॉइंट से हटेगा तो ऊपर 10 होगा, यहाँ 5 छक 30। तो इसका ऑप्शन कौन सा, इसका आंसर कौन सा बनेगा 600 सेकेंड। 600 आपका यहाँ सेकेंड होगा। तो 600 सेकेंड देखिए आप लोग को कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 600 सेकेंड। तो जो 600 सेकेंड है जो ऑप्शन में दिखेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा क्योंकि इसमें 600 सेकेंड यही ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, I बराबर Q अपान टी। ऐसे फार्मूले के तहत आप लोग को भी एक फार्मूला और बताए थे, I बराबर Q अपान टी, V बराबर क्या होगा W अपान Q। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q समय बराबर क्या, मतलब Q अपान टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप लोग जानते हैं किसी चालक टाइम प्रति सेकंड विद्युत आवेश का जो प्रवाह होती है वो आपका विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q अपान टी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विद्युत इलेक्ट्रिक धारा, प्रतिरोधकता, विभवांतर, प्रतिरोध। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा इलेक्ट्रिक धारा, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q अपान टी, यही इसमें दिया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपान टाइम को क्या कहा जाता है, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें विश्वास होगा यह भी आप लोग क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित समान क्षमता की दो आवेशित मतलब जो कोई यदि समान क्षमता मतलब दो वस्तु जो आवेश है उन दो वस्तुओं की क्या है एक तार से जोड़ा जाता है, मतलब आवेश क्या है समान है। कोई मतलब दो बिंदु है, दोनों बिंदु को क्या है आवेश समान है। इस बिंदु को और यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु है। इसमें क्या है जितना आवेश इसका ए है उतना ही आवेश बी है, मतलब क्यू ए बराबर मान लेते हैं क्यू बी। यह दोनों क्या है समान है, यह दोनों क्या है समान है। जब एक तार से जोड़ा जाता है, मान लेते हैं यह तार से हम जोड़ दिए, तो जब एक तार से जोड़ा जा रहा है तो इसमें क्या प्रभाव दिखेगा। तो ऑप्शन के तहत आप लोग समझिएगा, बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है, बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है, बिजली प्रवाहित नहीं होती है, और आपका डी ऑप्शन है कि चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव है। इसमें क्या आपका आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब दो आवेश जब समान हो जाए, दो बिंदु को जब आवेश को समान होते हैं किसी विद्युत तार से जोड़ दिया जाता है तो वहां बिजली प्रवाहित नहीं होती है। वहां क्या होता है बिजली प्रवाहित नहीं होती, बिजली वही प्रवाहित होगी जब उसमें आवेश क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। मतलब कोई आवेश कम, कहीं हमेशा धारा कहाँ प्रभाव होगा कि उच्च विभव, कोई विभव क्या मतलब आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू अपन टी, आई बराबर क्यू अपन टी होता है। V बराबर आपका क्या होगा W अपन क्यू होगा, मतलब क्यू आपका जब होगा तभी आपका विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जब आपका आवेश क्या होगा, जितना आवेश कम या बेसी होगा तभी आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जब आवेश आपके बराबर होगा वहां धारा को उत्पन्न नहीं होगा तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा उत्पन्न होगी तो बिजली प्रवाहित हो जाएगी, जब धारा उत्पन्न ही नहीं हो तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशों कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रवाह जब होता है तो उसमें क्या होता है आवेशों का क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। मतलब दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं में आवेशन क्या होगा भिन्न भिन्न होगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इसमें कौन से नियम द्वारा यह दिया गया तो आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका तो ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा। चार्ल्स कूलाम ने जो या कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम ला या कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम है तो यह कूलाम का नियम क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम है दो आवेशित कणों मतलब कोई मान लेते हैं Q1 है और यह Q2 है, यह क्या है आवेशित कोई कण है या Q1 और Q2। तो हमेशा क्या होगा जब दो आवेश अगर क्या होंगे प्लस प्लस, जब प्लस प्लस होंगे तो यहाँ क्या होगा प्लस प्लस के उपरांत यहाँ क्या होगा यहाँ प्रतिकर्षण होगा। यहाँ कौन सी क्रिया होगी प्रतिकर्षण होगी, यहाँ कौन सी क्रिया होगी प्रतिकर्षण होगी। और जहाँ प्लस और माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा यहाँ आकर्षण की क्रिया होगी, यहाँ क्या होगी आकर्षण होगा, यहाँ क्या होगा आकर्षण होगा, यहाँ क्या होगा आकर्षण होगा, यहाँ क्या होगा आकर्षण होगा। तो जो कूलाम का नियम है दो आवेशों के बीच क्या होती है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो कूलाम का नियम भी है, कूलाम का नियम आप लोग को ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है। कूलाम का नियम दो आवेशित कणों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो मतलब क्या कोई ऐसा मतलब कूलाम आवेश है उन आवेशों के बीच क्या होता है अधिक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। उसमें क्या होता है जब दो आवेशों को हम ले रहे हैं उस आवेश में क्या हो रहा है प्रतिकर्षण भी हो रहा है और आकर्षण हो रहा है। मान लीजिए वह आवेश जब प्लस प्लस में है वहां प्रतिकर्षण होगा, अब जब जहाँ प्लस माइनस है वहां क्या होगा आकर्षण होगा। तो या क्या हो गया आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बोला जाएगा। दो भिन्न भिन्न आवेशों के बीच क्या होती है गुणनफल के जो आकर्षण बल होता है, गुणनफल के या प्रतिकर्षण बल होता है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यह बराबर क्या होगा आकर्षण बल बराबर क्या होगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू
Q2। पहला नियम क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी आवेश में क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण का क्या होता है, गुण होता है। तो दो आवेशों के गुणनफल के जो प्रतिकर्षण बल है, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच के दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह आवेश है, यह आवेश में कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं दूरी क्या है, r है। यह दूरी आपका क्या है, r है। यह दूरी आपका क्या है, r है। इन दो आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी को व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका समीकरण 2 बन गया। अगर इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो यहाँ 1 और 2 से क्या होगा, जो आकर्षण बल होगा यह बराबर क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ कोई नियतांक के आ जाए, यहाँ कोई नियतांक के रहेगा, तो यह बराबर क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यह आपका क्या था, कूलाम का नियम, चार्ल्स कूलाम का यह नियम है। यह क्या है, चार्ल्स कूलाम का नियम है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम में क्या होता है, दो आवेशित कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका क्या होता है, चार्ल्स कूलाम का क्या यह नियम है। और यह जो अगर आप कोई विद्युत तार को, अगर आप लोग यहाँ देखिएगा, कोई अगर विद्युत तार है, अगर आप विद्युत तार को अगर हम और अधिक बड़ा कर देंगे तो वहां क्या होगी, आकर्षण बल वहां क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर आकर्षण बल कम है तो वहां विद्युत तार क्या हो रही है, बहुत बड़ी है। तो यह आपका क्या है, कूलाम का नियम है। यह बराबर यहाँ के कोई नियतांक है Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यह आपके RRB ALP के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या है। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, अभी यहाँ आप लोग को क्या बताए, यह बराबर क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यह आपका कूलाम का नियम है। तो विद्युत क्षेत्र बल यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र बल है, दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र बल होता है यह बराबर 1 अपान R स्क्वायर होता है। यह दूरी के वर्ग के साथ क्या कर रहा है, घट रहा है। यह दूरी के वर्ग के साथ क्या रहा है, घट रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। मतलब हम R को क्या कर रहे हैं, कम अधिक करेंगे तो एफ का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर R को हम कम करेंगे तो एफ का मान अधिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब कूलाम का नियम क्या है, तो अभी आप लोग को हम कूलाम का नियम क्या बताएं, अब इन ऑप्शनों से हम लोग को हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, अब ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा बी क्या कह रहा है, दो बिंदुओं आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों के मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच के दूर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लोग यहाँ समझने का कोशिश करिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो यह जिस ऑप्शन में सुटेबल हो रहा है वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो दो आवेशों के मात्रा के क्या होता है, गुणनफल के साथ उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आपका ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिमाण के दो आवेशों के मात्रा के आवेश को मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, दो आवेश की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यह आपका गलत है। अब ऑप्शन सी में देखिएगा,
दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों के मात्रा के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह आपका ऑप्शन सी सही है। तो आप लोग दो आवेशों के गुणनफल के क्या हो रहा है, यहाँ अनुक्रमानुपाती हो रहा है और उनके बीच की दूरी के क्या हो रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इसका सही है। तो कूलाम का नियम क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। अब अगला क्वेश्चन श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिपथ। अब परिपथ क्या होती है, परिपथ सर्किट या ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग को जो घरों में होता है या घरों में या कहीं भी अगर जो विद्युत का सप्लाई होता है, विद्युत का एक नियम है, उस पर जो विद्युत का सप्लाई होता है, विद्युत सप्लाई के लिए घरों में चाहे जिसका घर हो, चाहे जहां भी हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, सब एक नियम के भांति कार्य करते हैं। उन नियम में क्या है, परिपथ में क्या होता है, दो नियम मतलब तीन नियम, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन होता है। पहला श्रेणी परिपथ, दूसरा समांतर या श्रेणी क्रम भी बोल सकते हैं या समांतर क्रम, और तीसरा आपका क्या होगा, श्रेणी और समांतर, इसमें दोनों होगा, श्रेणी और समांतर दोनों, मतलब इसमें दोनों मिला जुला के काम होता है। तो जो हम लोग को घरों में जो विद्युत की सप्लाई आती है, तो वह सर्किट बना है, एक निश्चित क्रम में सर्किट बना है। तो पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा क्या होता है, श्रेणी और समांतर दोनों होता है। तो यह पूछा जा रहा है जो श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो जो श्रेणी पथ होता है, श्रेणी पथ आप लोग को हम बताते हैं, जो परिपथ होता है, जैसे कोई परिपथ हम, ये आपका क्या है, बैटरी है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो R1 R2 या R3 है, यह क्या है, एक तार से जुड़े हैं। तो यहाँ एक तार, यहाँ आपका एक तार निकल रहा है। अब आपको हम समांतर क्रम समझाते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, तो आप लोग ऐसे समझिए, हम लोग को, आप लोग को जो ये मेन टॉपिक है, आप लोगों को हम एक एक अलग अलग छोटा छोटा समय के लिए आप लोगों को हम परिपथ समझा देंगे, कौन सा श्रेणी पथ है, कौन सा समांतर क्रम है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए सीधा क्या है। जैसे श्रेणी पथ होता है, वो एक का उदाहरण है। तो हम लोग को घरों को जो सप्लाई यूज होता है बिजली जलाने के लिए, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम में यूज होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों का एक उदाहरण है श्रेणी क्रम का। ऑप्शन ए में दिया गया घरेलू वायरिंग प्रणाली, ऑप्शन बी में सजावटी लाइट है, ऑप्शन सी में स्ट्रीट लाइट है, ऑप्शन डी में कारकेड लाइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सजावटी लाइटें। इसका मतलब आप यह समझ लीजिए कि आप एक स्विच को बंद किए, कोई स्विच है, आप एक स्विच को बंद किए, घर की पूरी सप्लाई बंद, घर की पूरी सप्लाई बंद, वह आपका श्रेणी क्रम है। आप लोग कहीं सजावटी लाइटें देखेंगे, आप एक स्विच को क्या कर दिए, बंद कर दिए, पूरी सजावटी लाइट क्या हो गई, बंद हो गई, वो आपका श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम क्या है, हर एक मतलब बल्ब का हर एक अलग अलग स्विच होगा, वो आपका समांतर क्रम है। तो आपका जो घरेलू वायरिंग कौन सा है, समांतर क्रम में आता है। स्ट्रीट लाइट क्या होती है, समांतर क्रम में होती है। कार की हेडलाइट क्या होती है, समांतर क्रम में होती है। अब मतलब घर का घरेलू वायरिंग होता है, आप लोग कोई एक स्विच को एक साथ ऑन करते हैं तो आपका घर की पूरी लाइट नहीं जलती है, आपकी उसमें क्या होता है, केवल पंखा के लिए अलग बटन और बल्ब के लिए अलग बटन होता है, वो आपका समांतर क्रम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक फ्यूज कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश का, ऑप्शन बी में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा का, ऑप्शन सी में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा द्वारा अवशोषित उष्मा का। तो जो एक फ्यूज होता है, फ्यूज का कार्य क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग को घरों को जो विद्युत सप्लाई आती है, घर की विद्युत सप्लाई के उपकरण के कभी कभी क्या होते हैं,
विद्युत आवेश बहुत अधिक आ जाता है, विद्युत मतलब धारा बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है, तो घर की सप्लाई क्या होती है, बाधित हो जाती है, और बल्ब या पंखा क्या होता है, वह जल जाता है। मतलब उसमें उष्मा ज्यादा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो उसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, तो वह क्या करते हैं, वो सब फ्यूज हो जाते हैं या जल जाते हैं। आम चाल की क्या होती है, वो भाषा होती है। तो क्या होता है, विद्युत द्वारा उत्पन्न उष्मा, जो विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है, विद्युत द्वारा उत्पन्न उष्मा, मतलब यह घर के सप्लाई को क्या करता है, यह चौकीदारी का काम करता है। सप्लाई अगर आई, फर्स्ट में क्या रहेगा, आपका विद्युत फ्यूज रहेगा, विद्युत फ्यूज के माध्यम से आपके पूरे घर में क्या होगी, विद्युत सप्लाई जाएगी। तो फ्यूज का काम क्या है, घर उपकरण की, हर एक उपकरण, घर में लगे उपकरण की सुरक्षा का काम करना। या और आप लोग आजकल देखे होंगे कि क्या आ गया है, एक आप लोग ऐसे देखते हैं, आज के जो प्रचलन में इस ये फ्यूज का वर्क क्या है, एमसीबी है। तो एमसीबी को क्या करते हैं, कभी कभी अधिक विद्युत आती है, वह क्या होते हैं, कट आउट और कट ऑन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा। ये जो फ्यूज होता है, इसका जो गलनांक होता है, ये निम्न गलनांक का होता है। जो विद्युत फ्यूज होता है क्या होता है, निम्न गलनांक का होता है, क्योंकि अगर ज्यादा भी धारा प्रवाहित हो गया, जल्दी गल जाएगा, वो आपको सप्लाई को बचा देगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डॉट डॉट के रूप में हानियां होती हैं। तो जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा किस कारण उसमें हानियां होती हैं, ए ध्वनि, बी क्या उष्मा, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी चुंबकीय हानियां। तो जो उष्मा होती है, उष्मा के रूप में क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, हानियां होती हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आपके देखिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, एक लघु पथित परिपथ, लघु पथित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अत्यधिक तेजी से कम होती है। जो लघु पतित जो परिपथ होता है, लघु पतित परिपथ का मतलब आप लोग यह समझिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग आप घरों में क्या होता है, घरों या बाहर देखेंगे, जो पोल लगा होता है, पोल में जो वायर की सप्लाई होती है, कभी कभी सट जाते हैं। सट में क्या होती है, उसमें बहुत अधिक, सटने के बाद बहुत अधिक धारा उत्पन्न हो जाती है। जब बहुत अधिक धारा उत्पन्न होगी, तो वहां क्या होगा, बहुत अधिक उष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। बहुत अधिक क्या होती है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां शॉर्ट सर्किट भी ऐसे आप बोल सकते हैं। लघु पतित परिपथ में क्या होती है, अत्यधिक तेजी से क्या होती है, धारा बढ़ती है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो लघु पतित है, वो उसमें क्या होती है, अत्यधिक तेजी से धारा बढ़ती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो श्रेणी परिपथ होता है, इसमें क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, मतलब धारा का मान सभी समान रहता है। धारा का मान कभी सभी क्या होगा, समान होगा। और वोल्ट का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वोल्ट का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और वहीं समांतर क्रम में विभव, मतलब वोल्ट का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ती हैं, उनकी मोटाई के समानुपाती होती हैं, उनके प्रतिरोध के समानुपाती होती हैं, सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। मतलब यह है कि प्रतिरोध क्या है, जैसे विद्युत सप्लाई है, हम एक बल्ब लगा दिए, बल्ब एक मान लीजिए, वह एक बल्ब कोई ऊर्जा आपकी ग्रहण करेगी, तो आगे क्या होगी, ऊर्जा आगे जो विद्युत सप्लाई वह कम देगी। मान लीजिए वो एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो उसमें क्या, सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। आप लोग याद कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान हर जगह समान होता है, और समांतर क्रम में आपका वोल्ट का मान हर जगह समान होता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आप लोग समझने का प्रयास करिए। कोई एक फ्यूज तार है, कोई फ्यूज क्या करती है, फ्यूज क्या करती है, हमारे घर की सुरक्षा, हर एक उपकरण की सुरक्षा प्रदान करती है। संबंधित निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो कोई फ्यूज का समझिए क्या है, एक यह उपकरण के साथ साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। जो फ्यूज होता है, यह हम लोग को घरों में क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का यह मतलब है, फ्यूज जैसे मान लेते हैं लगा दिए, फ्यूज लगा दिए, फ्यूज क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब यह जल गया, गल गया, तो क्या होता है, घर के सभी उपकरण मतलब बंद हो गए, सबके मतलब एक वायर से घर के सभी उपकरण क्या हो गए, आपके बंद हो गए। आपका क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। अब ऑप्शन यहाँ बी में देखिए क्या कहा जा रहा है,
जो फ्यूज होता है वह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। जो फ्यूज होता है वह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से होता है, या इसका गलनांक क्या होता है, एकदम निम्न होता है, मतलब धारा कहीं भी अधिक आई तो यह क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और हम सबके घरों की यह क्या करती है, उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। इसका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए किसमें ए और बी दोनों है, ऑप्शन बी में देखिए ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब समांतर परिपथ में देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन देखिएगा, समांतर परिपथ में निवल धारा अलग अलग धाराओं में हमेशा कम होती है। समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। समांतर प्रतिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। तो समांतर क्रम को अगर हम प्रतिरोध का योग अगर देखा जाए 1/r बराबर क्या है, नेट प्रतिरोध या निवल प्रतिरोध आपका r है, मान लेते हैं नेट, या क्या है, नेट प्रतिरोध है। नेट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब जितने अधिक प्रतिरोध लगे रहेंगे उसी के अनुसार यह जुड़े रहेंगे। तो ये जो नेट है, मतलब नेट प्रतिरोध क्या होगा, यह इन प्रतिरोधों से क्या होगा, कम होगा। यह जो नेट प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होगा, यह कम होगा। तो मतलब इसका मान क्या होगा, अगर 10 है इसका मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, जो समांतर परिपथ में निवल प्रतिरोध नेट जो प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है, कम होता है, मतलब इनके योग से हमेशा यह वाला क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। और जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है वह जो अलग अलग प्रतिरोधों के क्या होता है, योग से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब इसका मान क्या होगा, इधर से क्या होगा, अधिक होगा, और इसका मान क्या होगा, यह नेट प्रतिरोध कम होगा, मतलब और जो भिन्न भिन्न प्रतिरोध उसका मान अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु को अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या होते हैं, उबल जाते हैं, बी में गल जाते हैं, सी में गर्म हो जाते हैं, डी में ठंडा हो जाते हैं। अगर फ्यूज में क्या है, अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही है, उसका काम क्या है, गल जाना है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अगर अत्यधिक धारा आएगी तो वह गल जाएगी। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। त्योहारों के समय भवनों में लाइट लगाए जाने वाली लाइटें झालरें का एक उदाहरण है। मतलब जो हम लोग को त्योहार के समय क्या होता है, हम लोग अपने भवनों के घरों में क्या होते हैं, लाइटें और झालर का इस्तेमाल करते हैं। कभी फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल लाइट भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, समांतर परिपथ, ऑप्शन बी में चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन सी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी में श्रेणी परिपथ। जो झालरें लाइट होती है, सजावटी लाइट बोला जाता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। मतलब जितनी भी सजावटी लाइटें होती हैं वह हमेशा श्रेणी परिपथ में जोड़ी जाती है, वह हमेशा क्या होती है, श्रेणी परिपथ में जोड़ी जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत पारेषण होता है इसमें ऑप्शन ए में दिया है तांबा, ऑप्शन बी में निक्रोम, ऑप्शन सी में टिन लेड मिश्र धातु, ऑप्शन डी में टंगस्टन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तांबा। जो तांबा होता है विद्युत पारेषण के लाइनों में क्या होता है, प्रमुख क्या होती है, प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग, ज्यादातर तांबा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत परिपथ में डॉट डॉट की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो विद्युत परिपथ होता है किसके कारण धारा उत्पन्न होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उसमें धारा उत्पन्न होती है। तो अगर विद्युत परिपथ में धारा का कारण क्या है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन का होना विद्युत धारा का कारण है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन, यह आपके आरआरबी जेईई और ग्रुप डी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज आपका यह क्वेश्चन यही खत्म होता है। आप लोगों को हम 30 क्वेश्चन लाए थे, तो हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे, अलग अलग एक टॉपिक को समझाने का हम आप लोगों को प्रयास कर रहे थे। तो क्या होता है कि फिजिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जामों में, इन सबको आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आज हम आपका क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, मतलब एक नए क्वेश्चन के साथ आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तो आपको 3-4 क्लास में आपको हम विद्युत जो चैप्टर है को समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।